नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पदम सर मैथ्स में और मैं हूं पदम सिंह। तो प्यारे साथियों, अपना टॉपिक चल रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग घड़ी। साथियों, घड़ी की चर्चा चल रही है। घड़ी से मुझे याद आया, तुलसीदास जी ने इस संदर्भ में एक बहुत ही अच्छी बात कही है। आप बहुत तसल्ली से सुनना। तुलसीदास जी बोलते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी आधी मैं पुनियाद, तुलसी संगत साध की मीटे कोटि अपराध। तो उन्होंने बोला है कि एक घड़ी आधी घड़ी, यहां पे घड़ी का तात्पर्य है लगभग 1 घंटे का समय। तो तुलसीदास जी बोलते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी यानी 1 घंटा या आधा घंटा, आधी में पुनियाद, आधे घंटे में भी आधा घंटा, तुलसी संगत साध की, अगर साधु यानी कोई सज्जन पुरुष की अगर व्यक्ति संगत कर लेता है तो मीटे कोटि अपराध यानी करोड़ों उसके अपराध मिट जाते हैं। तात्पर्य यह है कि वो बहुत सारी बैड हैबिट से मुक्त हो जाता है। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार से तो अपन पढ़ते हैं घड़ी टॉपिक। और प्यारे साथियों, इसमें दो इससे पहले अपन ने वीडियो जो है देख चुके हैं अपन, और इसका जो बेस है वो समझ चुके हैं। घंटे व मिनट की सुइयों को लेकर के अपनी चर्चा चल रही थी, क्योंकि आगे जाकर के ये जो सेकंड वाली सुई है ये तो लगभग गौण हो जाती है, इसकी चर्चा नहीं होती। आगे चर्चा होती है एक तो घंटे वाली सुई और एक मिनट वाली सुई की। तो घंटे और मिनट वाली सुई की 3 मुख्य स्थितियों को लेकर के अपन बात करने वाले थे। तो पहली स्थिति की तो अपन ने बात कर ली, जिसमें घंटे और मिनट की सुई अतिव्यापी होती हैं। इस प्रकार से अतिव्यापन, देखिए अतिव्यापन कह दो या उनका संपाती होना कह दो या 0 डिग्री का कोण बनाना कह दो या एक दूसरे पर आच्छादित होना कह दो या फिर कह दो कि वो एक सरल रेखा बनाती हैं। तो इस प्रकार की स्थिति 1 घंटे में एक बार बनती है, 12 घंटे में 11 बार बनती हैं। एक बार वो गायब हो जाती हैं 11 से 1 बजे के बीच में। तो उसको लेकर के अपन पूरी चर्चा कर चुके हैं। साथियों, अपन आगे बढ़ते हैं और अब अपन बात करते हैं दोनों सुइयों का लंबवत होना। ठीक है साथियों, दोनों सुइयों का लंबवत होना। देखिए, घंटे व मिनट की जो सुई है उनकी 3 अवस्थाओं में से एक अवस्था पढ़ ली, दूसरी अवस्था पे आए हैं अपन दोनों सुइयों का समकोण बनाना। आप उसको 90 डिग्री कह दो या फिर उसका नाम रख दो कि दोनों सुइयां समकोण बनाती हैं, या फिर आप उसका नाम रख दो कि दोनों सुइयां लंबवत होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कह सकते हो समकोण, 90 डिग्री या दोनों सुइयों का लंबवत होना। ठीक है साथियों। अब प्यारे मित्रों, आप देख पा रहे हैं जैसे अपन इसकी बात करें तो लगभग देखो यहां पे समकोण है, लगभग जो है एग्जैक्टली 3 बजे हैं, तो ये 90 डिग्री की स्थिति है। प्यारे मित्रों, ये जो समकोण वाली स्थिति है ये 1 घंटे में 2 बार बनती है। आप कहोगे ये 2 बार कैसे बनती है? तो प्यारे मित्रों, प्रैक्टिकली करके अपन देख लेते हैं। ठीक है, अपन एक एग्जांपल लेते हैं, सुनो। ठीक है, आप ऐसा करो, ये देखो, बताओ कितने बज रहे हैं? ठीक 9 बज रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली 9 बज रहे हैं। समकोण हो रहा है बिल्कुल। तो एक तो समकोण आप ऐसा करो 10 बजे से ले लो। चलो, अब प्यारे मित्रों ठीक कितने बज रहे हैं? 10 बज रहे हैं, लेकिन समकोण की स्थिति नहीं है। अब देखना आप, अब 10 बजकर लगभग 5 मिनट होने को जा रहे हैं। ये देखो, अब समकोण की स्थिति बनी कि नहीं बनी? आप यहां पे देखो, इस प्रकार से एक समकोण बन रहा है ना। ठीक है, तो 10 बजकर लगभग 5 मिनट के आसपास एक समकोण तो बन जाएगा। उसके बाद में साथियों 10:15 हो रहे हैं, तो ये आपके 10:30 हो गए। तो 10:30 के बाद में देखो 11:15 से पहले एक अवस्था वापस ऐसी आएगी ना। अब आप देखो, ये जाकर के समकोण बना रही है ये वाली सुई। तो देखो एक समकोण और बन गया। अभी 11 नहीं बजे हैं, अभी 11:15 भी नहीं हुए और ये समकोण बन गया। और साथियों ये जो है 11:15 हो गए, होते 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 ये 11 बज गए। तो साथियों बताओ 10 से 11 के बीच में समकोण कितनी बार बना? समकोण 2 बार बना, आपने देखा। ठीक है, एक तो 10:05 के आसपास और एक जो है 11:15 से पहले। वो एग्जैक्ट समय कैसे लाते हैं उसी पर अपन आगे चर्चा करने वाले हैं। तो इस प्रकार से समकोण की स्थिति जो है यानी दोनों सुइयों का लंबवत होना, वो 1 घंटे में कितनी बार होता है? 1 घंटे में 2 बार होता है। तो अपन यहां पे लिखते हैं ये जो स्थिति है, देखिए आप, 1 घंटे में 2 बार, घंटे और मिनट की सुइयां 1 घंटे में 2 बार लंबवत होती हैं। तो प्यारे मित्रों, एक सामान्य सी बात है कि जब 1 घंटे में 2 बार समकोण की स्थिति बनती है तो 12 घंटे में 12 दूनी 24 बार बननी चाहिए, लेकिन बनती नहीं है। उसका कारण देखेंगे।
परंतु आपने लिखा 1 घंटे में 2 बार समकोण की स्थिति बनती है, परंतु 12 घंटे में यह स्थिति 12 दूनी 24 बार होनी चाहिए, लेकिन 22 बार होती है। 22 बार, 12 घंटे में 22 बार। अब यहां पे ये विचार करना है कि 12 दूनी 24 बार क्यों नहीं, 12 घंटे में 22 बार ही क्यों, ये 2 बार क्यों कम पड़ गया, कहां प्रॉब्लम हो गई। अब सुनो साथियों, इसको मैं आप इस प्रॉब्लम को समझाता हूं मैं, ठीक है, उसके बाद में अपन इसको लिखेंगे। ये प्रैक्टिकली समझना बहुत जरूरी है, आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। आप सोचोगे कि ये घड़ी घुमा कांटे घुमा करके टाइम वेस्ट हो जाएगा, नहीं, यही पढ़ने का सबसे बेसिक और बुनियादी तरीका है, ऐसे ही पढ़ना चाहिए आपको, वरना आप पढ़ते रहेंगे अपन कुछ हासिल नहीं होने वाला। ठीक है साथियों, देखिए अब जो है कितने बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं। क्या समकोण की स्थिति है घंटे और मिनट की सुई में? नहीं। चलो अब अपन इसको आगे बढ़ाते हैं साथियों। 2 बजकर लगभग 5 मिनट हो रहे हैं, 2 बजकर 7-8 मिनट और ये 2 बजकर 10 मिनट हो रहे हैं। ठीक है साथियों, अब जो है साथियों देखिए आप जो है 2 बजकर 15 मिनट यानी 2:15 हो गए हैं प्यारे साथियों, और ऐसे करते करते अब 2:30 बजने की ओर है। अब देखो आप, अभी 2:30 बजे नहीं है, 2:30 बजे नहीं है, और ये देखो समकोण बन गया। देखो ये समकोण है ना, समकोण, तो ये समकोण बन गया। तो बताओ समकोण कब बन रहा है? लगभग 2 बजकर ये आपके 20 मिनट है, ये 25 मिनट, मतलब ये 25 मिनट के आसपास की बात है। एग्जैक्टली तो अपन फॉर्मूले से देखेंगे इस टाइम पे। इसके बाद में चलो ये जो है आपके 2:30 बज गए हैं, ये 2:45 हो गए हैं, अब ये देखो 3 बज गए। अब वापस समकोण बन गया, 3 बज गए ना, वापस समकोण बन गया है। तो प्यारे मित्रों आपने देखा, क्या देखा कि एक तो समकोण बना है 2 से 3 के बीच में, यानी 2 बजकर 25 मिनट के आसपास, और दूसरा समकोण बना है ठीक 3 बजे। अच्छा, अब 3 बजे के बाद कब बनेगा वो देखो, 3 तो बज गए, 3 बजकर 5 मिनट हो चुके हैं, 6 मिनट, 7 मिनट और 3 बजकर 10 मिनट लगभग, और ये साथियों 3:15 हो चुके हैं, और इस प्रकार से ये 3:30 भी हो चुके हैं, लेकिन समकोण नहीं है। 3:30 से देखो आप थोड़ा सा आगे जाते हैं ना, ये देखो समकोण बन गया, यानी यही कोई 35 मिनट के आसपास, 3 बजकर 35 मिनट के आसपास। ठीक है साथियों, और अब ये चलते 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 ये लगभग 3:45 हो गए, और ये 4 हो गए। अच्छा, ये स्थिति है। तो आपने समझा कि 2 से 3 बजे के बीच में समकोण की स्थिति एक बार बनती है, फिर दूसरी बार बनती है ठीक 3 बजे, और तीसरी बार बनती है 3 से 4 के बीच में। तो साथियों एक बात बताओ, 2 से लगा करके 4 बजे तक कितने घंटे हो गए? 2 घंटे हो गए, 2 से 3 और 4। इन 2 घंटों में देखा जाए तो समकोण कितनी बार बनना चाहिए? 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो 2 घंटे में 2 और 2 4 बार बनना चाहिए, लेकिन 4 बार नहीं बना, 3 बार ही बना। एक तो बना यहां पे 2 से 3 के बीच में समकोण बना, एक ठीक 3 बजे बना, और एक 3 से 4 के बीच में बना। तो यहां पे कितनी बार समकोण बना? 3 बार समकोण बना। 2 घंटों में 4 बार समकोण बनने की बजाय जब 3 बार समकोण बनेगा तो 1 बार समकोण कम पड़ गया। इसी प्रकार से ये अवस्था बनेगी 8 से 10 के बीच में, क्योंकि उस उधर की और इधर की संरचना एक ही प्रकार की है। आप जो है सुइयां घुमा के देख लो, एक तो समकोण बनेगा 8 से 9 के बीच में, एक ठीक 9 बजे बनेगा, एक बनेगा 9 से 10 के बीच में, तो 3 समकोण बन गए। एक तो इनके बीच में एक, और दूसरा ठीक 9 बजे, और तीसरा इनके बीच में, यानी 9 से 10 के बीच में। तो प्यारे मित्रों यहां पर भी समकोण कितनी बार बने? 3 बार बने। इन 2 घंटों में 2 दूनी 4 समकोण बनने की बजाय 3 ही बने। इन 2 घंटों में 2 दूनी 4 समकोण बनने की बजाय 3 ही बने, तो एक समकोण कम पड़ गया। तो एक यानी कि 2 समकोण कम पड़ गए, तो 12 दूनी 24 समकोण ना होकर के 22 बार समकोण बनते हैं। ठीक है साथियों, ये आप समझ गए। अब आप जो है यहां पे इसका रीजन लिख सकते हैं। 1 घंटे में 2 बार समकोण बनता है, परंतु 12 घंटे में 22 बार। बोलो साथियों, क्योंकि ये पूरा सेंटेंस आपको बोलना है, बोलो। क्योंकि 2 से 4 व 8 से 10 बजे तक यह स्थिति 3-3 बार ही बनती है, 3-3 बार ही बनती है। तो कितनी कितनी बार बननी चाहिए? फिर बननी तो 4-4 बार चाहिए, लेकिन बन नहीं पाती हैं, 3-3 बार ही बनती हैं, तो एक बार कम होगी ना, इसलिए।
प्यारे मित्रों आप देखो 12 घंटे में 22 बार समकोण की स्थिति बनती है, तो आप बताओ 24 घंटे में, यानी एक पूरे दिवस का जो है समय अवधि हो गई 24 घंटे, 24 घंटे में 22 दूनी 44 बार समकोण की स्थिति बनेगी। आप समझ गए इस बात को? ठीक है। अब साथियों इतनी बेसिक बात तो आपके एग्जाम में नहीं पूछी जानी ऐसी संभावना लगती नहीं, हालांकि इससे पहले तो कई बार पूछा है इन्होंने, लेकिन अपन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रहे हैं ना चीजों को। देखो सुनो कि 1 घंटे में समकोण कितनी बार बनता है, या 12 घंटे में कितनी बार बनता है, या 24 घंटे में समकोण 44 बार बनता है, ऐसे कुछ आपसे पूछने वाला नहीं है। थोड़ा बहुत वो अगर आपसे आपको परखना ही चाहेगा तो कैसे परखेगा, सुनो। अभी हम आपसे बात कर लेते हैं, हम आपको परख लेते हैं, हम आपको परख के एग्जाम में भेजेंगे तो आप परखे हुए माने जाओगे, यानी आपकी परीक्षा हो रखी ऑलरेडी, परखे गए हो आप हमारे द्वारा। तो परखे हुए कोई जिसकी परीक्षा हो चुकी है उसी को बोला जाता है परीक्षित, यानी पहले से परखा हुआ। तो परीक्षित का मतलब ये है, इसलिए अपनी कोचिंग का नाम है परीक्षित क्लासेस, यानी पहले से परखा हुआ। साथियों सुनो, हम आपको एक सवाल देते हैं, 1 से 5 बजे के बीच समकोण कितनी बार बनेंगे। आपका ये सवाल है कि 1 से 5 बजे के बीच कितनी बार समकोण की स्थिति बनेगी। अब आप बताओ, दिमाग लगा के बताओ। ठीक है, अब हम बताते हैं आपको। 1 से 5 बजे के बीच समकोण की स्थिति, आप इधर आ जाओ देख लो। 1 से 2 बजे के बीच में 2 समकोण तो यहां बनेंगे, ठीक है साहब, और 2 से 4 तक 3 समकोण ये बनेंगे, और 4 से लगा के 5 में वापस 2 समकोण बनेंगे। वो तो आपको पता ही है, क्योंकि यहां पे तो कुछ गड़बड़ होनी नहीं है। गड़बड़ यानी समकोण नखरे कहां करता है, समकोण नाटक करता है 2 से 4 के बीच, और उसकी नाटक चलती है 8 से 10 के बीच। उसका नाटक आप समझ लो, इसके बाद में तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो 1 से 2 के बीच में समकोण नाटक करता नहीं तो 2 बार आता है, ठीक है। 2 से 4 के बीच नाटक करते हुए 4 बार आने की बजाय 3 बार आता है। 4 से 5 के बीच में नाटक करता नहीं तो 2 बार आता है। तो देखो 2 बार और 3, 5 और 6, 7 बार समकोण बनेंगे। प्यारे मित्रों बोलो आंसर क्या है, 7 बार, ठीक है, 7 बार। तो इस प्रकार से एक और अपन जो है एग्जाम्पल लेते हैं, हम इसको मिटा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोटबुक में लिख लेना, और बराबर आप नोट्स बनाते जाओ। केवल फॉर्मेलिटी के तौर पे वीडियो नहीं देखना है, इससे कुछ हासिल करना है। और वैसे भी अब YouTube पे भरमार है टीचर, भरमार में मतलब खूब मात्रा में आ रखे हैं सारे टीचर, ठीक है। तो आपको है तसल्ली से और बिल्कुल बुनियादी चीजों को समझते हुए चलना है। साथियों अब देखो, हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। क्वेश्चन ये है कि 9 से 12 बजे तक समकोण, बोलो इसका जवाब दो। 9 से 12 बजे तक समकोण मतलब कितनी बार समकोण बनेंगे, यही बात है ना। बताओ 9 से 12 बजे तक कितनी बार समकोण बनेंगे। इसमें शब्द प्रयुक्त हुआ है तक, यानी इसमें 9 भी शामिल है और 12 भी शामिल है, ठीक है ना। आपसे बोला जाए ना कि इसकी उम्र 11 से लगा के 15 साल तक है, तो तक का मतलब होता है कि 11 भी शामिल है और 15 भी शामिल है। तक का मतलब ये होता है। अगर बीच में बोले ना कि भाई उसका जन्म 11 से 15 तारीख के बीच में हुआ, तो फिर न तो 11 को हुआ ना 15 को हुआ, 12, 13, 14 को हो सकता है। तो वो बीच का मतलब हो गया, और तक का मतलब है वो दोनों शामिल, दोनों किनारे शामिल। तो सुनो, 9 से 12 बजे तक समकोण तक बोला है, तो एक तो 9 बजे समकोण बनता है, ठीक है। 9 से 10 के बीच में एक बनता है, 10 से 11 के बीच में तो वापस 2 बनेंगे, क्योंकि 1 घंटे में 2 समकोण बनते हैं। और फिर जो है 11 से 12 के बीच में वापस 2 बनेंगे। तो एक तो ठीक 9 बजे, एक 9 से 10 के बीच 2, और 2 यहां पे 4, और 2 कितनी बार 6 समकोण। ये स्थिति है प्यारे मित्रों, ठीक है। तो इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अब हम इसको भी मिटा देते हैं। अब प्यारे मित्रों अपन बढ़ते हैं इसके मुख्य मुद्दे की ओर, और वो मसला क्या है तो आप समझो। अब प्यारे मित्रों इसमें क्या पूछा जाएगा आपसे, देखिए एग्जामिनर आपसे एग्जैक्टली टाइम पूछेगा। क्या टाइम पूछेगा, सुनो।
वो यूं बोलेगा कि बताइए 7 से 8 बजे के बीच ठीक किस समय घंटे व मिनट की सुइयां लंबवत होंगी। 7 से 8 बजे के बीच ठीक किस समय घंटे व मिनट की सुइयां समकोण बनाएगी यानी कि लंबवत होगी। ठीक है, अब साथियों बताओ 7 से 8 बजे के बीच समकोण कितनी बार बनेगा? समकोण 2 बार बनेगा। तो कौन सा समय वो पूछ रहा है, वो तो उसके ऑप्शन पर निर्भर करता है। लेकिन पहली बात तो ये कि वो समय निकाले कैसे। साथियों अब एक चीज बहुत तसल्ली से समझना, समकोण का समय ज्ञात करने का फॉर्मूला, क्योंकि साथियों यहाँ पे तो फॉर्मूला अपन को समझना पड़ेगा। कारण ये है कि ये बहुत फिर जटिल इसकी कैलकुलेशन हो जाती है एग्जैक्टली टाइम निकालने की, तो अपन को फॉर्मूला अपनाना जरूरी हो जाता है ना। अब बताओ मुझे 0 डिग्री का कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था? x/60/11 इंटू एक्स। ठीक है साथियों, तो अब यहां पे फॉर्मूला क्या बनेगा? समकोण का समय ज्ञात करने का फॉर्मूला बनेगा x/60/11 इंटू एक्स, और साथियों नई चीज जुड़ गई +-3। ओहो अच्छा, ये क्यों जुड़ा, ये क्या मसला है, अभी आपको समझाते हैं। सुनो, तो समकोण का समय ज्ञात करने का फॉर्मूला आपसे पूछा ना कि भाई 6 से 7 बजे के बीच ठीक किस समय जो है घंटे व मिनट की सुइयां समकोण बनाएगी, तो उसका समय ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है, समकोण का समय का फॉर्मूला है x/60/11 x +-3। प्लस माइनस की बात अपन बाद में करते हैं, ये 3 क्या मसला है। देखो समकोण बनता है ना, समकोण, उसमें कितने कॉलम काम में आ रहे हैं, इन बड़े कॉलम की बात कर रहा हूं, 1 2 3, यानी कि जब समकोण बनता है ना तो 3 घंटे काम में आते हैं। समझ गए आप? ठीक है, आप यहां का समकोण देख लो, ये समकोण बना 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, ये समकोण बना 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, तो ये +-3 इसलिए। अगली बात, फिर प्लस क्यों और माइनस क्यों, कब प्लस और कब माइनस? साथियों देखो 1 घंटे में समकोण कितनी बार बनता है? 2 बार। तो एक बार तो अपन को प्लस से आंसर मिलेगा +3 लेने से, और एक बार अपन को -3 लेने से आंसर मिलेगा। लेकिन कब तो हम +3 लेवे, कब हम -3 लेवे, तो साथियों अब आप समझो। देखो सीधी सी बात है कि 1 घंटे में समकोण 2 बनेंगे, तो एक बार +3 लेना और एक बार -3 लेना। ठीक है, लेकिन उसमें आगे समस्या पैदा होती है, उस पर अपन चर्चा करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं अपन, आप समझना है ना। क्वेश्चन है कि 7 से 8 बजे के बीच समकोण, मतलब आपको वो पूरा लिख के बताएगा 7 से 8 बजे के बीच ठीक किस समय घंटे व मिनट की सुइयां लंबवत होंगी यानी समकोण बनाएगी। तो आप कैसे करोगे? 2 समकोण बनते हैं, 7 से 8 बजे के बीच 2 समकोण बनेंगे। कैसे आएगा वो? पहला समकोण की बात करें तो एक बार प्लस लेना और एक बार माइनस लेना, x बजकर यानी कि 7 बजकर, क्योंकि 7 से 8 बजे के बीच समकोण का मतलब है 7 बजकर कुछ मिनट पर, है ना। 7:60/11 ये 7, ठीक है, प्लस का 3 लेना, क्योंकि एक बार +3 लेना एक बार -3, 2 समकोण का समय आ जाएगा, एक बार +3 से आएगा एक बार -3 से आएगा। तो आप देखो ये हो गया 7:60/11 इंटू 7 और 3 कितने हो गए? 10। अब आप लिखोगे 7 बजकर, ये हो गए 600, 60 × 10 600/11, तो ये हो गया आपका 7 बजकर, आप 600 में 11 का भाग दे दो, 11.55, 5 रह गए, 11 चौक 44, ठीक है, और फिर जो है 6 रह गए बटे में 11 बजे। तो ये आपका समकोण बनता है 7:54 पर। कब बनता है? 7:54 पर एक समकोण बनता है। तो फिर दूसरा कब बनेगा? आपने क्या लिया था? आपने +3 लिया था, अब दूसरा निकालने के लिए -3 ले लो, बस सिंपल सी बात है। अपन दूसरे समकोण की बात करते हैं। अब आ जाओ, सुनो, 7:60/11 x यानी 7, ठीक है, +3 हमने ले लिया, अब हम लेंगे -3,
तो 7:60 इंटू इसमें से 3 गया तो 4, 7:6 × 6 = 24 यानी 240 है ना, और बटे में 11, तो 7 भाग दे 2, 11 दूनी 22, 2 बच गए और पीछे 0 20 हो गए, तो 11 एकम 11, पीछे रह गए 9, 9 बटे में 7 बजे, सॉरी 9 बटे में 11 आएगा ना, हाँ जी 11 बजे। ठीक है प्यारे साथियों, तो एक समकोण का समय ये हो गया। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से आपको समझना है। ठीक है साथियों, देखो तो एक तो समकोण का समय ये आया और एक समकोण का समय ये आया। 7 से 8 बजे के बीच समकोण, एक तो बनेगा 7:21 के आसपास और एक बनेगा 7:54 के आसपास। मित्रों एक चीज ध्यान रखो, इसमें पॉइंटों में नहीं लाना, ऐसे नहीं कि भाई 6 में 11 का भाग दे दो और पॉइंटों में चले जाओ। यहाँ पे इसकी जो वैल्यू हमेशा आपको आंसर में दिखेगी, पॉइंटों में कभी नहीं दिखेगी, ऐसे मिश्र भिन्न में ही मिनट का टाइम दिखेगा। चलिए अब आप बोलोगे कि सर +3 लेने पर पहले वाला समकोण आता है कि -3 लेने पर, ये कोई जरूरी नहीं है। अपन ने यहाँ पे +3 लिया तो ये समकोण आया 7:54 पर, -3 लेने पर आया 7:21 पर, तो 7:21 पर यानी पहले तो समकोण ये बना है, फिर 54 मिनट पर जाते बाद में समकोण ये बना है। पहला समकोण ये, दूसरा ये। अब आप ऐसे धारणा मत बना लेना कि -3 लेने पर पहले वाला समकोण आता है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से अब आगे क्या होता है कि ये तो बड़ी सिंपल बात थी, यहां पे कोई समस्या पैदा नहीं हुई तो आपने इसको कर लिया। अब मैं इसको मिटाता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिख देना ना। ठीक है, अब प्यारे मित्रों इसको हम मिटा रहे हैं और आप नेक्स्ट देखिए, इसमें एक समस्या पैदा होती है, तब हम क्या करेंगे। देखो भाई, जैसे ये 7 से 8 बजे के बीच तो आपने आसानी से ज्ञात कर लिया। अब मैं यहां क्या करता हूं कि लेता हूं 1 से 2 के बीच, तब स्थिति क्या बनेगी। मैं पहले थोड़ा छोटा सा एक इस एग्जांपल से समझा देता हूं, उसके बाद में यहां पे अपने नोट डाल के बात लिखनी पड़ेगी। आप समकोण का समय कैसे ज्ञात करोगे, आप बोलोगे 1:60 x यानी 1 + 3, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 और 1 कितने हो गए, 4 हो गए। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये तो पहला समकोण हो गया। अपन दूसरे की बात करेंगे तो क्या बोलोगे, 1:60 1 - 3। ओहो, अब क्या होगा, समस्या होने वाली। वो देखो 60/11, 1 में से -3 जब घट लेस हो जाएंगे तो -2 रहेंगे। फिर मतलब ये माइनस में आ रहा है ना, हाँ जी, तो यही समस्या पैदा होती है थोड़ी सी। अब इसको कैसे मैनेज करें मित्रों, एक तरीका तो इसको मैनेज करने का ये है कि आपको कोई किसी प्रकार की धारणा नहीं बनानी, आपको करना कैसे वो देखो। मित्रों जब घंटे वाली सुई यहाँ होती है ना, तब आप क्या बोलते हो कि 12 बज गए, और घंटे वाली सुई यहाँ होती है तो आप बोलोगे 1 बज गए, +2 + 3 बज गए। ठीक है साहब, घंटे वाली सुई है, घंटे वाली सुई यहाँ है, तो इसको तुम बोल सकते हो कि 11 बज गए। एक चीज और बोल सकते हो, 12 बजे हैं +1 बजे हैं, 12 बजे हैं, ये -1 बजे, तो 11 बजने का मतलब -1 भी हो गया। 10 बजने का मतलब 1 घंटा माइनस और 2 घंटे -2, 3 माइनस आ जाए तो इसका मतलब 12 से 1 घंटा पीछे, 2 घंटा पीछे, 3 घंटा पीछे, यानी 9। प्यारे साथियों यहां पे क्या आ रहा है, -2, यानी 12 बजने के बाद में -1 पे 11 और -2 पे, इसका मतलब -2 नहीं लेना, इसकी जगह लेना 10। क्या लेना, 10। ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब आप यहां पे कभी कभी ऐसा आ जाए, जैसे मैं एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, जैसे वो कहते हैं 11 से 12 बजे के बीच समकोण की स्थिति वो पूछ लें, 11 से 12 के बीच में, तो आप क्या बोलोगे, 11:60/11, 11 + 3, 11 + 3, और एक बार लोगे -3, 11:60/11, 11 - 3, है ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 11 में से 3 गए यानी कि 8 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, 11:60/11, 11 + 3,
एक बात बताओ, 11 में 3 जोड़ोगे 12, 13, 14 हो जाएंगे। मित्रों 14 बजने का मतलब क्या होता है? 14 बजने का मतलब होता है, जैसे ये 12 बज गए, 13 बज गए, 1 बजने का मतलब 13 बज गए, 2 बजने का मतलब 14 बज गए, 3 बजने का मतलब 15 बज गए। तो 14 बजने का मतलब है 2 बजना। समझ गए आप? ठीक है। अब प्यारे मित्रों ये स्थिति है, और अगर अपन एक कायदा बना दें, कायदा मतलब कानून, एक नियम बना दें, तो फिर अपन क्या बोलेंगे? सुनो, अब मैं आपको समझाता हूं कि समकोण का समय ज्ञात करने का फॉर्मूला है x बजकर 60 बटे में 11 x प्लस माइनस 3। तो यहां पे स्टार लगा लगा के लिखो, ठीक है। एक बार प्लस 3 लेना, एक बार माइनस 3 लेना। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 2 समकोण बनते हैं। तो एक बार तो आपको प्लस 3 लेना है, और एक बार आपको क्या लेना है? माइनस 3 लेना है। ठीक है। अब इससे आगे की अपन बात करते हैं। देखो, प्लस 3 लेने पर यदि समय 11 से लेने पर, यदि परिणाम लिख दो आप यहां पे, लेने पर यदि परिणाम 11 से अधिक प्राप्त हो तो उसमें से 12 घटा देंगे, 12 घटा देंगे। प्यारे मित्रों ये सारे कायदे तब लिखने पड़ते हैं जब अपन मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। मैं सीधी बात बोल रहा हूं, वरना क्या जरूरत है इसकी? बताओ। जब हमने आपको बताया है कि जैसे 11 बजकर 60 बटे में 11 और 11 प्लस का 3 लोगे, तो 11 प्लस 3 करोगे तो क्या आया? 14 आया। तो 14 बजने का मतलब 2 बजना हो गया ना। तो फिर क्या तो माइनस लेना हो गया, सॉरी क्या तो घटाना, क्या जोड़ना। लेकिन जब आप ये अवस्था नहीं समझ पाते हो ना, तब आपके लिए कायदा बनाया कि प्लस 3 लेने पर परिणाम अगर 11 से अधिक आवे, हाँ जी हमने प्लस 3 लिया, 11 और 3, परिणाम 11 से अधिक आया, यानी परिणाम 14 आया, तो क्या करें? परिणाम 11 से अधिक आवे तो उसमें से 12 घटा देंगे। चलो साहब 14 आया है परिणाम, इसमें से 12 घटा दो तो कितने रहेंगे? 2। अब यहां लिखो 2। अरे देवो हमने तो पहले ही लिख दिया था 2। हम तो जानते हैं कि 14 का मतलब होता है 2 बजना। तो साथियों लेकिन ये कायदा भी आपको कॉपी में लिख देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में आपको मिलेगा, आप बोलोगे कि सर ने हमको लिखवाया नहीं, जबकि हम तो जो है आपकी बेसिक जो इस मैथ के प्रति या रीजनिंग के प्रति जो समझ है उसको विकसित करना चाह रहे हैं। फिर कोई सी भी किताब या किसी भी चीज़ की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अपने आप में चलती फिरती और निरंतर सृजन होती किताब बन जाएंगे। आपके माइंड में हमेशा नई नई चीज़ें जो है सृजन होती रहेगी, यानी बनती रहेगी। साथियों बताओ, इससे पहले अपने को एग्जाम्पल लिया था जिसमें 1 माइनस 3 किया था, तब आया था -2। तो -2 का मतलब है ये तो 12 बज गए, +1 का मतलब ये, और -1 का मतलब ये, -2 का मतलब 10, -3 का मतलब 9। लेकिन अब हम इसको समझ नहीं पाते हो तो फिर आपके लिए कानून बना देते हैं जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। -3 लेने पर यदि परिणाम माइनस में हो तो उसमें 12 जोड़ देंगे। अच्छा हाँ जी, हमने एक एग्जाम्पल लिया था साथियों, देखो क्या एग्जाम्पल था? 1 बजने वाला था ना, 1 से 2 बजे के बीच समकोण कब कब बनेगा वो सवाल था। तो आपने लिया था 1 बजकर 60 बटे में 11, 1 प्लस का 3, 3 रेख 4। तब तो कोई दिक्कत नहीं है, +3 लेने पर 3 रेख 4 होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब -3 लोगे ना दूसरी बार, एक बार तो +3 लेना है, दूसरी बार -3 लोगे, -3 लोगे ना, तब जो है 1 में से 3 गए तो फिर क्या आ जाएगा? -2। और हम तो जानते हैं -1 मतलब 11, -2 मतलब 10। तो हम यहाँ पे -2 न लिख करके इसको समझ लेंगे 10। लेकिन फिर आपके लिए अगर ऐसा नहीं समझ पाते हो तो ये कायदा लगाना,
-3 लेने पर यदि परिणाम माइनस में हो तो उसमें 12 जोड़ देंगे। हाँ साहब, हमारे परिणाम माइनस में आया है, -2 आया है, तो साहब -2 आया है तो इसमें परिणाम माइनस में आया ना, हाँ, तो इसमें 12 जोड़ दो। लो साहब, -2 में 12 जोड़ दिए तो 10 हो गए। तो हमने तो 10 पहले से ही लिख दिए थे, लेकिन ये आपके लिए जो है ज़रूरी है। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार की बात है। चलिए, तो प्यारे मित्रों समझ लीजिए आप समकोण की स्थिति। बताओ मित्रों, जो समकोण की स्थिति मतलब दोनों सुइयों का लंबवत होना 1 घंटे में कितनी बार होता है? 2 बार। 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में 12 दूनी 24 बार होना चाहिए, लेकिन 22 बार ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि 2 से लगा के 4 बजे तक ये 2 घंटे का टाइम है। इन 2 घंटों में 2 और 2 4 समकोण बनने चाहिए, लेकिन बनते कितने? 3 कहाँ? एक तो बनता है 2 से 3 के बीच में, एक समकोण बनता है ठीक 3 बजे, और एक समकोण बनता है 3 से 4 के बीच में। तो 3 समकोण बन गए, और वो की वो अवस्था 8 से 10 के बीच में होती है। यानी इन 2 घंटों में समकोण 2 और 2 4 बनने चाहिए, लेकिन बनते 3 ही हैं। 8 से 9 के बीच, एक ठीक 9 बजे, एक 9 से 10 के बीच। तो प्यारे मित्रों, 1 घंटे में समकोण 2 बार बने तो 12 घंटे में 12 दूनी 24 बार बनना चाहिए, लेकिन बनता कितनी बार है? 22 बार। क्यों? क्योंकि इन दोनों जगह पे 4-4 समकोण की बजाय 3-3 समकोण बनते हैं, यानी एक समकोण कम हो गया। एक यहाँ कम हुआ, एक वहाँ कम हुआ, तो 2 समकोण कम हो गए। तो प्यारे मित्रों, 12 घंटे में 22 बार समकोण बनता है, तो 12 दूनी 24 घंटे में 22 दूनी 44 बार बन जाएंगे। ठीक है, अब समकोण का ठीक समय ज्ञात करने का फॉर्मूला, समकोण का समय ज्ञात करने का फॉर्मूला है x/60/11 x ± 3। 3 इसलिए क्योंकि समकोण बनता है तो 3 कॉलम काम में आते हैं। अच्छा, समकोण 1 घंटे में 2 बार बनते हैं, तो एक बार तो आपको +3 से काम चलाना है, एक बार आपको -3 से काम चलाना है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, एक बार +3 लेना और एक बार -3 लेना। और +3 -3 लेने पर जो समस्याएं उत्पन्न होती है उनको कैसे मैनेज करें, तो वो देखो आप +3 पर लेते हो, +3 लेने पर यदि परिणाम 11 से अधिक आवे तो उसमें से 12 घटा देंगे। -3 लेने पर यदि परिणाम माइनस में आवे तो उसमें 12 जोड़ देंगे। ये तो प्यारे मित्रों उनके लिए हैं जो बिल्कुल ही थोड़ी समझ रखते हैं, वरना हम जानते हैं कि +3 लिया अगर 13 आ गया तो 13 का मतलब है 1 बजना, +3 लिया 15 आ गया तो 15 का मतलब है 3 बजना। -3 लिया, उस समय मान लो कि रिजल्ट आया -2, यहाँ वाला रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट -2 आया, तो -1 12 बज गए, -1 बजने का मतलब 11 और -2 बजने का मतलब 10। तो हम उस समझ से कर लेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, अब जो है आप इसको पूरा नोट कर लेना। ठीक है, अब प्यारे मित्रों इससे आगे की बात अपन जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आप सब लगातार इस वीडियो को देखते रहें, सारे वीडियोस को, और लाइक करें, वीडियोस पर कमेंट करें, आपको कैसा लग रहा है, कैसा आपको समझ में आ रहा है।